नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन रविवार और रविवार को आपको पता ही है कि मैं पूरे हफ्ते का विश्लेषण करता हूं, बाजार के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि अगले हफ्ते बाजार ऐसा रह सकता है। ये प्रिडिक्शन होते हैं, प्रीव्यू होता है, जरूरी नहीं कि जो मैं कहूं वही हो जाए, लेकिन एक अनुमान होता है दोस्तों। अगर हम बाजार में बने हुए हैं तो एक अनुमान के आधार पर ही दोस्तों हम इस बाजार में साफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं। तो अनुमान दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक भी हो, इसमें थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वो तो मैं समय समय पर आपको अपडेट के माध्यम से सूचना प्रदान करता रहता हूं। टेलीग्राम पे सारी चीजें चलती रहती हैं। सुबह जो मेरा मार्केट प्रीव्यू आता है उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं, निफ्टी की रेंज वगैरह, किस स्टॉक को बाय करना है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय बड़ी खबर बाजार में तो नहीं आई, बहुत सारी चीजें हैं, क्रूड के क्या प्राइस हैं, डॉलर क्या है, रुपीस कहां ट्रेड कर रहा है, सब कुछ दोस्तों हम सुबह जो मार्केट अपडेट्स का प्रीव्यू आता है मेरा टेलीग्राम पे उस पे जानते हैं। ये एक हफ्ते की समरी होती है कि बाजार में एक हफ्ते में किस तरह का काम हो सकता है। ये सब अनुमान ही लगाया जा सकता है और इसी अनुमान के आधार पर दोस्तों मैं आज का ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की, समझते हैं कि अगले हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है, हमें कमाई के मौके कहां मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा बाजार को अगले हफ्ते जानने से पहले दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में क्या हुआ। हमने जो कहा क्या वो हुआ। डेफिनेटली दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी अंडर प्रेशर रह सकता है और बैंक निफ्टी में तेजी आएगी, और आपने देखा कि निफ्टी साहब रेड में ही बंद हुआ, बल्कि निगेटिव रिटर्न देके हमको गया। देखिए जो बगल में निगेटिव जो चार्ट आ रहा है निफ्टी का वो निगेटिव ही दर्शा रहा है, यानी कि नकारात्मक रिटर्न ही हम लोगों को दर्शा रहा है। 2.25% के आसपास निफ्टी ने पिछले हफ्ते निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि निफ्टी में अगर पैसा लगाया हुआ है तो वहां से हमें सिर्फ निगेटिव रिटर्न ही मिला है। तो देखिए ये क्या कहता है चार्ट, कितना इसने हाई बनाया। तो साहब निफ्टी का जो हाई था पिछले हफ्ते दोस्तों वो 18,604 था। साहब एक लो बनाया था 18,034 का। पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं कि निफ्टी में अगर हमने 100 रुपए लगाए होंगे तो इसने हमें साहब माइनस में पैसा दिया है, यानी कि 2.25% दोस्तों इसने निगेटिव रिटर्न दी है। ठीक है, वो कैलकुलेशन जिस प्रकार हम करते हैं अपनी क्लास में वो सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूं कि एक 100 रुपए को एग्जाम्पल मानते हुए मैं किस तरह उसका आकलन करता हूं। वो सारी चीजें थोड़ा विस्तृत विवरण है, वो मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा। तो कुल मिला के पिछले हफ्ते निफ्टी का हाई 18,600, लो 18,604 और लो साहब 18,034। ये एक निफ्टी की कहानी थी, इसमें निगेटिव रिटर्न था, रेड में निफ्टी हुआ है बंद, यानी कि निफ्टी तो निगेटिव रिटर्न देने में दोस्तों हमें कामयाब हो गया। अब इसमें ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, आगे आगे जैसे वीडियो बनेगा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो निगेटिव कुल मिला के दोस्तों निफ्टी रहा। अच्छा अब देखिए ये निगेटिव क्यों रहा, कारण भी तो समझने की कोशिश करा करिए कि ये जो बाजार निफ्टी निगेटिव दिखा रहा है ये आखिर निगेटिव रहा क्यों। देखो दोस्तों इसके पीछे कारण था FII-DIS का डाटा जो बगल में आ रहा है आपके पास। इन्होंने क्या करा, ये पिछले महीने तक माल खरीद रहे थे, FII-DIS क्या कर रहे थे, माल खरीद रहे थे, लेकिन सडनली साहब आज की डेट तक यानी कि अब तक फ्राइडे तक अब तक इन्होंने साहब माल बेच दिया। कितने का, पिछले महीने जो पिछला महीना गया है उसमें दोस्तों इन्होंने 6,862 करोड़ का माल खरीदा था। FII-DIS की मैं बात कर रहा हूं, और अभी तक यानी टिल डेट यानी कि फ्राइडे तक इन्होंने साहब 14,826 करोड़ का माल बेच दिया। यह कारण था निफ्टी का नीचे आने का, वहां से पैसा निकला कि भाई पिछले हफ्ते इन्होंने पिछले महीने इन्होंने माल खरीदा था, अब साहब अब तक इन्होंने अपना 14,000 करोड़ का माल बेच दिया। अब बाजार में अगर 14,000 करोड़ निकलेंगे तो स्वाभाविक के नीचे आना है, लेकिन कोई बड़ी भारी फिगर नहीं थी, इसलिए बाजार थोड़ा सा ज्यादा नीचे भी नहीं आया। 14,000 करोड़ रुपए के आसपास निकला है। तो रिसेंटली अब बाय भी ये कर रहे हैं, लेकिन वो बाय कर कहां रहे हैं, ये पैसा जो निफ्टी का निकला है ये पैसा आखिर गया कहां है, यही चीज तो समझाने की है। और इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया था कल, रोटेशन ऑफ मनी,
यानी एक जगह से अगर पैसा निकल रहा है तो वो पैसा दूसरी जगह स्वाभाविक रूप से जा रहा है। वो जगह कौन सी है? वो है साहब बैंक निफ्टी। अगर साहब FIDs ने 14,000 करोड़ रुपए माल बेच के पैसे निकाले हैं बाजार में, तो दूसरी जगह मैंने बताया ना उन्होंने शिफ्ट जरूर करे होंगे, क्योंकि बाजार की ये नीति है, नियम है कि डेफिनेटली जो पैसा बाजार से किसी सेक्टर से निकलता है तो दूसरे सेक्टर में जाता है, ये स्वाभाविक है। बल्कि उसमें से कुछ पैसा अमूमन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि 100 का 100% उसी सेक्टर में चला जाए। कुछ पैसा लोग बाग म्यूचुअल फंड वगैरह निकाल भी लेते हैं, पे आउट वगैरह भी लग जाते हैं, लेकिन अमूमन ये धारणा रहती है कि एक सेक्टर से निकल के पैसा साहब दूसरे सेक्टर में डेफिनेटली आता है। तो ये जो पैसा 14,000 करोड़ निकला है, FIDs ने माल बेचा है, ये साहब आपका बैंक निफ्टी में आया है। क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी साहब अंडर परफॉर्म है और साहब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म है। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है साहब? पॉजिटिव रिटर्न देके गया है, मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास की रिटर्न देके गया है बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते। डेफिनेटली 40,587 का हाई, लो 39,292 का, बगल में चार्ट सब कुछ कह रहा है, अपनी पिक्चर पूरी पिक्चर बयां कर रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी अंडर परफॉर्म, निफ्टी निगेटिव रिटर्न, बैंक निफ्टी साहब ऊपर पॉजिटिव रिटर्न। ये पैसा जो निफ्टी से निकला वो बैंक निफ्टी में आया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आया, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों पैसा बैंक निफ्टी में जरूर आया और इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूं। टारगेट भी आपको पता है कि मैंने क्या दिए थे, वीडियो में सब कुछ बता रखा है। और बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों आप प्ले करना चाहते हो, यानी बैंक निफ्टी को आप बाय करना चाहते हो, तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि बाय ऑन डिप सेल टुमारो। नीचे इसको बाय, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो उसको बाय कर लो और सेल अगले दिन करो, क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे मजबूत दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का एक धड़ा, इसमें मैंने बताया ना 2 धड़े होते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी। एक धड़ा सरकारी बैंक जबरदस्त दोस्तों परफॉर्मेंस करने के लिए हो रहे हैं तैयार। इन पे नजर रखिए, न्यूज भी आ रही है। अभी आज ही रिसेंटली एक न्यूज आई है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो बड़ा मेरे ख्याल से एक तेजी के मूड में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। PSB बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में जबरदस्त तेजी मैं देख रहा हूं और इसी कारण मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक बाय करवा रखे हैं। कुछ पहले से भी हैं, जो प्राइवेटाइजेशन से पहले भी है, कुछ प्राइवेटाइजेशन की जब न्यूज आ रही थी तब के भी हैं, उसमें प्रॉफिट के शेयर्स भी पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे कुल मिला के दोस्तों बैंकों के शेयर्स की लिस्ट भरमार है हम लोगों के पोर्टफोलियो में। सरकारी बैंक की मैं कर रहा हूं स्पेशली बात। 3 बैंक मैंने आपको बता रखे, इसमें मेरी जो बेस्ट पिक है वो साहब कैनरा और यूनियन है, फिर उसके बाद नंबर SBI का आता है। SBI में भी आप पैसे लगा सकते हैं 500 के आसपास, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी आपको ये बहुत ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये साहब एक कहानी थी, एक जगह से पैसा निकला, दूसरी जगह पैसा आया। बिल्कुल साफ पिक्चर है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि FII ने माल बेचा, निफ्टी गिरा और ये पैसा बैंक निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी ऊपर भाग गया। और क्या है? और क्या है साहब? कुछ भी नहीं है। ये तो साहब पूरी पिक्चर साफ समझ में आ रही है और इसीलिए मैं दोस्तों बैंक निफ्टी में बुलिश हूं। और आपको टारगेट भी मैंने दिए हुए बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप रखो, रेंज ध्यान में रखो। जो टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह को मिल जाती है, कहां निवेश करना है, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये तो हो गई साहब पिछले हफ्ते बाजार की बात कि ये सब पिछले हफ्ते हुआ है। अब आगे के हफ्ते क्या रहेगा? देखो आगे का हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, आकलन करते हैं या प्रीव्यू देते हैं, थोड़ा सा हमें जो विश्व के घटनाक्रम है उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। कुछ पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, तभी एक रणनीति बनाई जाती है अगले हफ्ते बाजार के लिए कि इस समय घटनाक्रम कैसा चल रहा है, क्या पॉजिटिव फैक्टर है, क्या निगेटिव फैक्टर है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आगे की रणनीति बनानी चाहिए। मैंने एक फैक्टर आपको बता दिया है कि निफ्टी से पैसा निकलेगा, निफ्टी दबाव में रह सकता है, लेकिन इसको निफ्टी को सहारा मिलेगा रिलायंस के रिजल्ट का और ICICI बैंक का। जैसे अभी थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, जब हम पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर को समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।
तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि बाजार को आकलन करने के लिए, बाजार को बहुत सारी चीजें समझने के लिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर भी देखने चाहिए कि विश्व में इस समय क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, दो फैक्टर बाजार को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जिसका पलड़ा भारी होता है बाजार उसी तरफ झुक जाता है, यानी कि ऊंट उसी तरफ बैठ जाता है साहब जिस तरफ पलड़ा भारी होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर दोस्तों इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। पॉजिटिव फैक्टर में रिलायंस के शानदार रिजल्ट है साहब, हर सेक्टर में उसने झंडे गाड़ दिए, चाहे केमिकल का सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस, कोई भी सेक्टर हो, जियो का हो, रिटेल का हो, कुछ भी हो, रिजल्ट मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेज दिए हैं। 13,000 करोड़ के आसपास की साहब इनकम जनरेट कर ली है, नेट प्रॉफिट आया है रिलायंस का। जियो में कितना आरपू हुआ, कितने उसके सब्सक्राइबर बढ़े, रिटेल में क्या करा, और आगे जो रिलायंस की कमेंट्री है वो भी मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बता दी है कि उसने क्या योजना है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर रिलायंस क्या सोचता है, रिटेल जो फ्यूचर और साहब अमेजन के बीच में ये तकरार चल रही है उसके बारे में रिलायंस की क्या कमेंट्री है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, वो एक इस वीडियो में, मार्केट अपडेट्स के वीडियो में नहीं बताई जा सकती। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाता है, उसका नाम होता है रिजल्ट कॉर्नर। तो किसी दिन फुर्सत में वो रिजल्ट कॉर्नर का वीडियो आएगा, उससे देखिएगा कि उसको समझने की कोशिश करिएगा कि मैं रिजल्ट को किस तरह आप लोगों को समझाता हूं। बाकी पीडीएफ में आप सब कुछ आपको मिलेगा। तो रिलायंस के शानदार जानदार रिजल्ट रहे हैं। अब देखना यह है क्योंकि रिलायंस जो है बहुत ऊपर चला गया है, बड़े बड़े खिलाड़ी साहब वो प्रॉफिट बुकिंग वहां शुरू ना कर दें और आप इस सोच में बाय कर लो रिलायंस को कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बाय करें, और बड़े जो प्लेयर हैं साहब बेचे। रिजल्ट में अमूमन दोस्तों यही होता है, जब रिजल्ट आते हैं ना अच्छे, रिलायंस के शानदार जानदार रिजल्ट, कंपनी सुपर डुपर हिट है। और आने वाले समय में जिस प्रकार कंपनी की कमेंट्री है, इन्वेस्टमेंट का प्लान है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर, तो डेफिनेटली दोस्तों ये भी 26-2700 का टारगेट इसका कुछ नहीं है, बहुत ऊपर के टारगेट इसके निकल के आएंगे सामने। तो अभी कुछ शॉर्ट टर्म दबाव रह सकता है अगर बड़े खिलाड़ी साहब प्रॉफिट बुक करें, छोटे खिलाड़ी, मैं इसलिए कहता हूं कि अभी थोड़ा सा आप रिलायंस को ना लीजिए, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। कल का हम इसको थोड़ा सा निगरानी में रखेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे, रडार पे रखेंगे। रिलायंस को थोड़ी अगर गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है रिजल्ट के कारण, तो डेफिनेटली हम इसको बाय करने की सोचेंगे। बहुत अच्छी कंपनी है, जिस प्रकार की कमेंट्री आई है रिजल्ट में वो शानदार और जानदार है। तो ये एक रिलायंस का पॉजिटिव पॉइंट है जो बाजार को प्रभावित कर सकता है। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट शानदार है साहब, उसने भी 5,500 करोड़ के आसपास का कमा लिया है पैसा। तो एसएस क्वालिटी में भी हुआ है जोरदार सुधार, आईसीआईसी बैंक की कर रहा हूं मैं बात, यानी कि एसएस क्वालिटी, एनपीए, ग्रोस एनपीए बहुत शानदार रिजल्ट पेश किए। ट्रेजरी इनकम वगैरह क्या होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सब कुछ मैं सब दोस्तों आपको बता रहा हूं, पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेज देता हूं। टेलीग्राम पे मैं साफ डिजिटल नोट्स लगा देता हूं। ये दो चीजें हैं। बाकी आईसीआईसी बैंक में बहुत सारी चीजें हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि रिलायंस के रिजल्ट और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट साफ शानदार है, जानदार है। ये दो कंपनी जो निफ्टी की दिग्गज हैं, शानदार रिजल्ट पेश किए और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, क्योंकि अमूमन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है अच्छे रिजल्ट की वजह से। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा नजर में रखिए, ऐसा नहीं कि साहब सुबह खुलते ही साहब आप 9:15 बजे इसको बाय कर ले। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, फिर मुझसे पूछ के आप इसमें निवेश की सलाह बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास नहीं होती है तब आप इन कंपनियों को देख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो साहब हम इन कंपनियों को क्यों देखें। लेकिन अच्छी कंपनियां हैं, डेफिनेटली कोई शक नहीं है, ये कंपनियां यहां से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, बहुत ऊपर जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी गिरावट में मिल जाए तो क्या कहने। ये बात हो गई पॉजिटिव, और साहब मेरे ख्याल से भी पॉजिटिव ही चल रहा है। पॉजिटिव सेक्टर की बात हो गई, पॉजिटिव ट्रिगर की बात हो रही है, और सरकार साहब योजनाएं लागू कर रही है, पीएलआई स्कीम ला रही है स्टील सेक्टर में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जगह जगह सब इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं, घोषणाएं, बड़े बड़े टेंडर आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जबरदस्त टेंडर ला रही है सरकार, बैटरियां, जो कंपनियां बैटरियां बनाती हैं उनके लिए भी टेंडर लाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, सरकार अब फुल फॉर्म में है, एक्टिव मोड में है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये सब जो क्रांति चल रही है, इसमें जबरदस्त पैसा बनने की उम्मीद है और नए नए टेंडर खुल रहे हैं। रोज मैं अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजता रहता हूं। पॉजिटिव बहुत है,
पॉजिटिव की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लिक्विडिटी तो आपको पता है बनी हुई है बाजार में। आरबीआई का भी बयान है, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि वो थोड़ा सा उदार रुख अपनाएगा, तो वहां से तो कोई मुझे चिंता और मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये सोच के अभी बैठ जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई तो है जो है वो रेट बढ़ा सकता है। तो अभी ऐसी कोई आरबीआई की तरफ से साफ स्पष्ट कहना है कि वो ग्रोथ पे फोकस करेगा। तो अभी तो पॉजिटिव फैक्टर पे ध्यान देते हुए बात करते हैं कुछ निगेटिव फैक्टर की। तो निगेटिव फैक्टर में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना विश्व के सामने इस समय साफ सप्लाई और चेन। दोस्तों सप्लाई चेन के कारण ये इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकती है, यही एक पॉइंट है और यही हिसाब चिंता की लकीरें डाल रहा है हमारे माथे पर। सप्लाई चेन सा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कह लो आप कि समय पर सामान नहीं बन पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। एक तरफ चिप शॉर्टेज हो रही है साहब, एक तरफ मैंने आपको भी बताया था सुबह न्यूज में टेलीग्राम पे कि अमेरिका में जो पैकिंग मटेरियल है ना उनकी शॉर्टेज हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन में तेल की शॉर्टेज हो गई थी, चाइना में कोल की शॉर्टेज हो गई थी। ये शॉर्टेज क्या है? ये चेन का ही तो, चेन सप्लाई चेंज और डिमांड का ही तो कारण है। और है क्या? ये सब चीज दोस्तों डिमांड और सप्लाई की वही टिकी हुई है। और यदि ऐसा कुछ दिन और चला, जो चिप की शॉर्टेज ये बढ़ गई तो साहब प्रोडक्शन कहां से होगा? जब चिप ही नहीं लगेगी तो ना तो गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, ना छोटी से छोटी चीज का प्रोडक्शन होगा, ना मोबाइल का, ना साहब टीवी का, फ्रिज का, किसी का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। सब चीज की डिमांड इतनी जबरदस्त आएगी, प्रोडक्शन है नहीं तो क्या होगा? रेट ऊपर बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ेगी। यही चिंता है, बस यही चिंता है दोस्तों, और कुछ नहीं। और फेड ने भी कहा है कि हम रेट हाइक नहीं करेंगे लेकिन टैपर हम बंद कर सकते हैं। टैपरिंग का मतलब होता है घटा सकते हैं। बॉन्ड को जो परचेस कर रहा था ना फेडरल बैंक, मैंने बता रखा आपको, वो कम कर सकते हैं, रेट हाइक ना करें। तो ये भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। इन्फ्लेशन मेन है और इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही है सप्लाई चेन को देखते हुए, तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं ये भी एक घटक हो सकता है कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के दोस्तों दाम बढ़ रहे हैं, और ये पेट्रोल डीजल हमारे देश में इतना जबरदस्त तरीके से रोल अदा करता है ना, पूछो मत। अगर ये बढ़ेगा तो सारी चीजों पर रेट बढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप सब्जियों के दाम देख लो, किसी भी की दालें, जो भी कुछ आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, सब के सब दाम बढ़ेंगे। सिलेंडर देखिए आप। तो मैं कह रहा हूं ना, ये इन्फ्लेशन साहब बहुत खतरनाक चीज होती है किसी भी देश के लिए, लेकिन अभी आरबीआई इससे थोड़ा सा चिंतित नहीं नजर आ रहा है। ग्रोथ पे किया जा रहा है फोकस, बाकी ऐसा कुछ मेरे लैपटॉप पे नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी की रेंज सुबह टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, क्रूड का हाल मिलेगा, क्योंकि क्रूड अगर बढ़ेगा तो चिंता का विषय है। क्रूड बढ़ने से साहब जो हमारा रुपया होता है वो फिसलता है, नीचे जाता है, ये तो आपको पता ही है। जब रुपया नीचे क्रूड ऊपर तो निफ्टी कहां से बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय जो कहानी है वो बिल्कुल दूसरी चल रही है दोस्तों। बाजार को गिरने नहीं देना है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर आनी है, और वो सपोर्ट आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी से आएगी इस बार। भले ही निफ्टी नीचे आ जाए, ऊपर के लेवल जाके निफ्टी नीचे आ जाए जैसे हर बार हो रहा है, निफ्टी में एक स्ट्रेटजी अपनाओ, निफ्टी में रणनीति अपनाओ, सेल और नाइट, बाय और डिप, जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए निकल जाओ। फिलहाल तो मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि ट्रेडिंग को अवॉइड करो, लेकिन सेल ऑन राइज का निफ्टी है। बाजार में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ले रहे हो, तो सेल ऑन राइज। ऊपर चला जाए, मान लो कि जिस रेट पे पहुंच जाए, मेरे पास एक बार फोन कर लो, मैं बता दूंगा कि भैया यहां एक पुट ले लो, अगर आप शॉर्ट साइड में जाना चाहते हो। और बैंक निफ्टी नीचे गिर जाए, बाय डिप, सेल ऑन राइज, ये अपनाओ। निफ्टी को करो शॉर्ट ऊपर के लेवल पे, और बैंक निफ्टी को करो लॉन्ग नीचे के लेवल पे। इस तरह दोनों तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हो। मैंने कहा ना, ये अनुमान होते हैं, ये गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसी बैंक के आए हैं रिजल्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कृपया करके मेरे पास एक फोन जरूर कर ले, या मुझे एक मैसेज व्हाट्सएप पे जरूर छोड़ दें। ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करें और मौका अपना पीएसबी बैंक में ढूंढें। उन बैंकों को गिरावट में बाय करें। जिस प्रकार की तेजी में देख रहा हूं, डेफिनेटली दोस्तों वो यहां से बहुत ऊपर जाने का दम रखते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सुबह को सारी डिटेल आप लोगों के पास पहुंच जाएगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे के दिन काम क्या हुआ वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है।
क्रूड कहां कर रहा है, मेरे ख्याल से 84-85 के आसपास शो कर रहा है, 75 के आसपास डॉलर है। बाकी ऐसी कोई चिंता नहीं है। नेचुरल गैस तो ऊपर है ही साहब। ये सब चीजें जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है ये चिंता का विषय है, डेफिनेटली स्वाभाविक है। बाकी ऐसा कुछ मुझे नजर में नहीं आ रहा। ये कुछ पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर हैं। पॉजिटिव फैक्टर में रिलायंस आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट वगैरह हैं, सरकार की घोषणाएं हैं, जो सरकार नए नए घोषणाएं कर रही है रिन्यूएबल को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। पीएलआई स्कीम समय समय पर हर एक सेक्टर के लिए लाई जा रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव दोस्तों ट्रिगर थे, और निगेटिव मैंने आपको ट्रिगर बता ही दिए हैं कि इन्फ्लेशन इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगा सप्लाई चेन की वजह से। फेडरल बैंक साहब अपने टैपरिंग कर सकता है, बॉन्ड को परचेस करना कम कर सकता है। आरबीआई से कोई चिंता फिलहाल है नहीं। बाकी क्रूड का बढ़ना और रुपए का नीचे आना ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है बाजार के लिए। ये निगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर है। मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी से पैसा निकल के बैंक निफ्टी में जाएगा। पीएसबी बैंक, सरकारी बैंकों पे करिए फोकस, यही बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखेंगे। आगे दीजिए मुझे आज का मार्केट अपडेट समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ मार्केट प्रीव्यू के दौरान। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।